हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। शो दैट द मैट्रिक्स दिस ए मैट्रिक्स गिवन है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने क्या देखना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर अच्छे से बात की है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ से आपके मोस्टली डाउट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अब हमने ट्रांसपोज निकालना तो सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज में। अगर हमारा किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाएं तो उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अगर हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आए, माइनस ऑफ ए, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज आपने ध्यान रखनी है बस। अब देखते हैं यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 और 3। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो की कॉलम, कॉलम की रो। तो ये हमारी फर्स्ट रो, इसको कॉलम बना दो 1 -1 और 5। ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम -1 2 और 1। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम 5 1 और 3। अब ये और ये मैट्रिक्स देखो, आप कहोगे बिल्कुल एक जैसी आ गई सर। तो एक जैसी आती हैं तभी हम उनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब क्या होता है वैसे, एक जैसी। तो यही बात है, अगर a इक्वल टू ए डैश आ गया हमारा, मतलब ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हमारी दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी बताया था मैंने, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो तो उसको क्या कहते हैं, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। किस तरीके से चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। पहले फाइंड आउट करेंगे हम इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो की कॉलम। तो ये हमारी फर्स्ट रो, इसको बना दो कॉलम 0 1 -1। ये सेकंड रो है तो -1 0 और 1। ये है 1 -1 और 0, तो इसको बना देंगे 1 -1 और 0। ए ट्रांसपोज आ चुका। अब यहां से आपको देखो क्लियरली विजिबल है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं, क्या ले लूं, माइनस से कॉमन। तो माइनस कॉमन कैसे लिया जाएगा, देखो यहां से ये किसके इक्वल हो सकता है, -1 कॉमन लिया जाएगा या फिर माइनस भी ले सकते हो। तो क्या बन जाएगा, देखो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस बन जाएगी, प्लस वाली माइनस। तो यहां से क्या था, 0 -1 था, ये क्या हो जाएगा +1, 1 था -1, 1 था -1 0 +1, ये 1 -1 और 0 बन गई हमारी। अब देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये मैट्रिक्स देखो किसके इक्वल है, ये वाली मैट्रिक्स ए के ही तो इक्वल है। तो मीन्स किसके इक्वल आ गया, -1 ऑफ ए लिखेंगे तो माइनस का ए आ गया ना। तो देखो यहां से क्या आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस के ए के। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहां से माइनस भी लिख सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए हों कि -1 कॉमन लिया है तो यहां से -1 गया तो यहां पे तो 0 बच जाना चाहिए सर, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। नहीं, यहां पे -1 कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई में है ये। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -1 आएगा ना। अगर यहां 0 बना देते तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। आई होप अब तो अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए दिस मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ए ट्रांसपोज की तो हमें रिक्वायरमेंट है, तो ए ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स 1 5 6 7 गिवन है, तो रो की कॉलम, कॉलम की रो, तो 1 5 6 7 क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ए प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लेंगे पहले हम। ए प्लस ए डैश देखते हैं क्या आता है। ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 5 6 और 7, प्लस करना है हमें किसको, ए ट्रांसपोज को, तो 1 6 5 7, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ये आ गया हमारे पास। अब इसको चेक करना है हमें कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ जाए, ए प्लस ए डैश के। ध्यान से देखो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है, ए प्लस ए डैश, ये इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो, 2 11 है तो 2 11, 11 14 है तो इसको लिखेंगे 11 14, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल ही तो आया है हमारा, यही तो मैट्रिक्स थी। देखो ध्यान से, क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर अब भी अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप एक काम कीजिए, आप क्या करेंगे, जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है, ए प्लस, यहाँ पे देखते हैं, देखो ध्यान से, ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है, क्या आया है हमारा 2 11 11 और 14, यही तो आया है हमारा ऐड करके। इसको आप किसी अदर मैट्रिक्स के इक्वल मान लो, बी मैट्रिक्स के। क्लियर है। अब इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, अगर बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बोल सकते हैं ना, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बी डैश, क्या आ जाएगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, 2 11 है तो इसको लिख दो 2 11, 11 14 है तो इसको लिख दो 11 14, तो ये किसके इक्वल आया, बी के ही तो इक्वल आया। ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी लिख देंगे बी डैश इक्वल टू बी है, तो बी किसको मानना था हमने, इस मैट्रिक्स को, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहां से अगर आपको कंफ्यूजन लग रही थी तो इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मीन्स ऐसे ही ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए हमारा, मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए और ए ट्रांसपोज हमें हमारे पास है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो निकालते हैं, ए मैट्रिक्स क्या है 1 5 6 7, माइनस क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज क्या है 1 6 5 7, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, और 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया 0 माइनस 1 1 और 0। इसको मान लिया हमने किसी अनदर मैट्रिक्स बी के। ठीक है, अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी होगा तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नेगेटिव ऑफ बी हो जाना चाहिए। तो हमारे पास बी अब क्या है 0 माइनस 1 1 और 0, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, 0 माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, 1 0 है तो 1 और 0,
क्लियर। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन, ये क्या हो जाएगा 0, प्लस वाला -1, माइनस वाला +1। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि अब देखो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाला यही आ जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको, देखो बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये किसके इक्वल था, बी के इक्वल तो है। देखो 0 -1, 1 और 0, ये बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे बी पुट कर सकता हूँ या नहीं। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस बी के। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल मान के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, हमने फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, तो देखो पहले तो हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी। ए तो हमारे पास है तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। मीन्स रो की कॉलम, कॉलम की रो, फर्स्ट रो है इसको कॉलम वाइज लिख दो, 0 ए और बी, फिर आ जाएगा माइनस का ए 0 और सी, फिर ये वाली माइनस का बी माइनस का सी और 0। हमें चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, हाफ ऑफ ए क्या है 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस सी और 0, इसको प्लस करना है, ऐड करना है हमें ए ट्रांसपोज में। तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। तो किसका इक्वल हो जाएगा, हाफ को बाहर रखो, अंदर क्या आ जाएगा, ऐड करते हैं 0 और 0 0 रहेगा, ए और माइनस ए क्या हो जाएगा 0, बी में से बी गया 0, माइनस ए और ए 0 0 0 0, सी में सी ऐड करेंगे तो 0, माइनस बी और बी क्या हो जाएगा हमारा 0, माइनस सी और सी 0 0 और 0 0। तो अब 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा हमारा, यही तो आना है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है। तो हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया हमारा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ, पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, माइनस क्या करना है ए ट्रांसपोज, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0। अब कई बच्चों से ना मिस्टेक हो जाती है माइनस यहाँ होने के कारण, तो इसको आप पता है क्या कर लीजिए, इसको देखो ऐसे कर लो 1/2 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस का बी माइनस सी और 0, ये तो हो गया। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो और अंदर वाले साइन सारे चेंज कर दो। 0 माइनस का ए है प्लस ए हो गया, माइनस का बी है प्लस बी हो गया, ए प्लस का था माइनस ए हो गया, 0 प्लस का सी हो गया, ये माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी और 0 हो गया। आई थिंक ये तो आप इजीली कर सकते हैं। आप देखो इनको ऐड कर लो, अब बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे। तो 1/2 ऑफ 0 0 0, ए और ए 2a, बी और बी 2b, माइनस ए और माइनस ए माइनस का 2a, 0 0 0, सी और सी 2c, फिर माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी और माइनस सी माइनस का 2c और 0 0 0। अब तो बिल्कुल इजी हो गया हमारा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। माइनस वाले में माइनस को अंदर ले जाओ बस। अब 2 से इन सब को डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a, 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b, यहाँ पे माइनस का a 0 c, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b माइनस का c और 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन भी।
कोई डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जूनियर्स को प्लीज बता दीजिए चैनल के बारे में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।